All is well. This government will stay for 5 years. इस एक लाइन के संदेश से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को लाइफलाइन तो मिल गई, लेकिन सुक्खू के हिस्से में आए सत्ता सुख की लाइफलाइन कितनी लंबी है? दिल्ली दरबार के दखल के बाद कांग्रेस का संकट भले कटता दिख रहा हो, लेकिन सुक्खू का चैन कब तक कायम रहने वाला है? हो सकता है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता बचाए रखने में आगे भी कामयाब रहे, लेकिन सवाल सुक्खू का है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुक्खू कितने दिन टिकने वाले हैं? यार अभी सेफ है, अभी भी खतरे में है? ये सेफ ना पहले थी, ना आज है और ना कल तो होगी ही नहीं। लोकसभा के पहले गिरेगी? ये कभी गिर जाएगी, कभी आप रात को सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ा कि सरकार गिर गई। बीजेपी के नेता प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस की विदाई की भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल गद्दी का अंक गणित कांग्रेस के फेवर में दिखाई दे रहा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो पहले से भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वरना कुछ घंटे पहले तक यही लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर बच भी गई तो विधायकों की नाराजगी के चलते सुक्खू की सीएम वाली कुर्सी नहीं बचने वाली। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दिग्गज इसके संकेत भी देने लगे थे। आगे जो हमें कदम लेना है, कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन देखते ही देखते सीन बदलने लगा और ये साफ हो गया कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहती है तो सीएम की कुर्सी सुक्खू के पास ही रहेगी। सुक्खू जी सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे। 5 years there will be a Congress government under our honorable Chief Minister Sukkhu sitting adjacent to me. सवाल है कि सिर्फ कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आला कमान को हिमाचल में सुक्खू के चीफ मिनिस्टरशिप परफेक्ट दिखाई देने लगी। चंद घंटों में ऐसी क्या बात हुई कि कांग्रेस की लीडरशिप ने सुक्खू का रिप्लेसमेंट खोजना बंद कर दिया? आखिर वो कौन सी वजह है जिसने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कांग्रेस आला कमान का भरोसा दोबारा कायम कर दिया? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि उनके लिए सुक्खू से निभाना मुश्किल हो गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से 6 विधायकों की टूट के पीछे भी यही वजह बताई जा रही थी। इसके बाद से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन जब टेंशन का मीटर थोड़ा नीचे आया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे माता तारा देवी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सुक्खू को मिले इस सुकून के पीछे है दिल्ली से आया एक फोन कॉल। ये फोन कॉल था कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। जब सारे सितारे सुक्खू के खिलाफ थे, जब सुक्खू को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने का फैसला करीब करीब पक्का हो चुका था, तब प्रियंका गांधी कवच बनकर सामने आ गईं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के बाद कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने विधायकों से बात की और अपनी रिपोर्ट आला कमान को भेज दी। इस रिपोर्ट में विधायकों की मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराजगी की बात बिल्कुल साफ साफ कही गई थी। राहुल गांधी इस दौरान विदेश में थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन पर पूरी जानकारी दी। इसके बाद सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाने, उनकी जगह मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करीब करीब पक्का हो चुका था और विधायकों की मन की बात जानने के लिए ऑब्जर्वर्स को हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया। इसी बीच प्रियंका गांधी ने राजीव शुक्ला और पार्टी के पर्यवेक्षकों से बात की और कह दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना सही नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी ने असंतुष्टों में शामिल विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह के साथ साथ कई विधायकों से भी बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रियंका ने कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी और पर्यवेक्षकों को भी यही कहा कि सुक्खू संगठन के वफादार हैं। उन्होंने लीडरशिप के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया है। प्रियंका गांधी ने सीएम सुक्खू से भी बात की और उन्हें सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। इसके बाद हिमाचल की रपटीली राह पर बेकाबू नजर आ रही कांग्रेस की गाड़ी धीरे धीरे कंट्रोल में आती दिखाई देने लगी। कांग्रेस में 3 दिन से छिड़े घरेलू महाभारत पर पूर्ण विराम तो नहीं लगा है, लेकिन प्रियंका के फायर फाइटिंग टैक्टिक्स ने पार्टी की विवाद कथा पर कोमा जरूर लगा दिया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब पहले के मुकाबले थोड़ा कंफर्टेबल दिख रही है, लेकिन यह स्थिति कब तक बनी रहेगी कहना मुश्किल है।